तो कल बेचारे ड्रू मैकिंटायर के साथ WWE ने नाइंसाफी कर दी, क्योंकि कोडी रोड्स की मूवी शूट के लिए जाने के बाद एक तो उन्होंने अकेले ही फ्यूड को बिल्ड किया, ऊपर से WWE ने उन्हें क्लीन हरवा दिया। अब इससे ना तो ड्रू मैकिंटायर खुश लग रहे हैं ना ही उनके फैंस। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो कल रसलपलूजा के मेन इवेंट में हमने ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच देखा था, जिसे मेन इवेंट में डालने का कोई भी मतलब नहीं हुआ, क्योंकि ये मैच भी उस लेवल का नहीं था और इस मैच के बाद हमें कुछ खास देखने को भी नहीं मिला। पर इस मैच से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो है ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि फ्यूड को अकेले बिल्ड करने के बाद भी WWE ने यहाँ उन्हें क्लीन हरवा दिया। शायद ड्रू मैकिंटायर भी इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पिक्चर डाली है जिसमें देखकर क्लियर लग रहा है कि उनके हिसाब से उन्हें ठीक बुक नहीं किया जा रहा। WWE ड्रू मैकिंटायर को बड़ी बड़ी फ्यूड्स और चैंपियनशिप के लिए मौका तो दे देती है, लेकिन बाद में उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। शायद इससे अब ड्रू मैकिंटायर भी थक चुके हैं। वैसे WWE को रसलपलूजा में ड्रू मैकिंटायर को क्लीन नहीं हरवाना चाहिए था, इससे उनके कैरेक्टर पर और भी बुरा असर पड़ गया। ऊपर से WWE ने इस मैच को मेन इवेंट में डाला था तो उनकी हार और भी ज़्यादा हाईलाइट हो गई, और अब फैंस भी इस चीज़ से खुश नहीं लग रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली WWE ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मैच की एक क्लिप पोस्ट करी थी और उस वीडियो पर लाइक्स से ज़्यादा डिसलाइक्स हैं। तो फिलहाल तो क्लियर लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर और फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं हैं WWE के उल जलूल डिसीजन से। वैसे अब WWE ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की फ्यूड कंटिन्यू भी नहीं करवाने वाली, क्योंकि कोडी रोड्स के लिए आगे बहुत बड़े प्लान्स आ चुके हैं। तो हो सकता है ड्रू मैकिंटायर की फिर से फ्यूड रैंडी ऑर्टन के साथ ही कंटिन्यू करी जाए। वैसे कल ड्रू मैकिंटायर को हराने के बाद कोडी रोड्स का फ़ायदा ज़रूर हो गया, क्योंकि उन्हें मैच को बिल्ड करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और आकर उन्होंने मैच भी जीत लिया। अब कोडी रोड्स के लिए WWE क्राउन जॉल में एक बहुत बड़ा मैच प्लान कर चुकी है। हमें पता है WWE पेपर व्यूज के बाद एक पोस्ट शो करने लगी है। तो कल रसलपलूजा के बाद भी एक पोस्ट शो हुआ था जहां हमें बहुत सारे सुपरस्टार्स देखने को मिले थे, और यहां अचानक से कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का कन्फ्रंटेशन भी हमें देखने को मिला, जिसके बाद ट्रिपल एच ने रिवील किया कि ये दोनों हमें क्राउन जूल पेपर व्यू में लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये मैच चैंपियन वर्सेस चैंपियन होने वाला है। वैसे यहाँ WWE वो क्राउन जूल वाली चैंपियनशिप भी लेकर आ रही है, जिसे कोडी रोड्स ने क्राउन जूल 2024 में जीता था। तो इनडायरेक्टली यहाँ वो उसी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। तो भले ही WWE सऊदी से नहीं करवा रही है पेपर व्यू, लेकिन क्राउन जूल चैंपियनशिप डिफेंड ज़रूर होगी। वैसे इसके साथ वुमेंस वाली चैंपियनशिप भी हमें वहाँ डिफेंड होते हुए नजर आएगी, जिसे शायद लिव मॉर्गन ने जीता था। तो इनडायरेक्टली वो चैंपियनशिप अब स्टेफनी बकार डिफेंड करेंगी। तो आगे WWE अब कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की फ्यूड बिल्ड करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले भी हमने इनकी बहुत तगड़ी फ्यूड देखी थी, जिसके बाद इनका भाईचारा बन गया था, जहां रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स को चैंपियनशिप जिताने में सेथ रॉलिंस ने मदद करी थी। वैसे अब सेथ रॉलिंस फिर से हील बन चुके हैं और उनके पास अच्छी खासी फैक्शन भी है, तो अब की बार इनकी स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे कल जो ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन बेकर, जे ऊसो और जिमी ऊसो का मैच हुआ था, उसमें जे ऊसो इंजर्ड हो गए थे। फिलहाल जो वीडियोज़ आ रही हैं उसमें देखकर लग रहा है कि यहाँ वो इंजर्ड हुए थे, जहाँ वो ब्रॉन बेकर को चेयर मार रहे थे, लेकिन वो चेयर बाउंस होकर उनके ही सिर में लग गई। वैसे इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जहां जिमी ऊसो जे ऊसो को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा था कि ये इंजरी शायद कुछ ज़्यादा ही हैवी हो चुकी है, लेकिन रिसेंटली जे ऊसो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी पोस्ट करके बताया है कि वो एकदम ठीक ठाक हैं। तो फिलहाल इंजरी का कोई मुद्दा लग नहीं रहा है। वैसे कल लग रहा था कि शायद जे ऊसो की तरफ से हमें मैच में कुछ गड़बड़ देखने को मिल सकती है, पर WWE ने इस मैच का फिनिश बड़ा ही क्लीन रखा था, जहां ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर को विक्ट्री दी गई थी। लेकिन इस मैच में LA नाइट और जे ऊसो के बीच में थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम्स ज़रूर दिखाई जा रही थी। तो फिर से शायद LA नाइट और जे ऊसो का ही कुछ हमें दिखाया जाएगा। वैसे कल पता नहीं कितने टाइम के बाद पॉल हेमन के मुंह से हमें ब्रॉक लेसलर का इंट्रोडक्शन सुनने को मिला। धीरे धीरे देखकर लग रहा है कि WWE फिर से इनका रियूनियन प्लान कर चुकी है। शायद जल्द ही हमें फिर से ये दोनों एक साथ भी नज़र आएंगे। कल रसलपलूजा के बाद पॉल हेमन ने एक ट्वीट भी किया था जहां वो ब्रॉक लेसलर की बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। तो देखकर लग रहा है कि दोनों के बीच में संबंध फिलहाल अच्छे हो चुके हैं, और ब्रॉक लेसलर 2022 की रॉयल रंबल को पूरी तरह से भूल गए। वैसे देखना होगा कि ब्रॉक लेसलर और द विजन को पॉल हेमन एक साथ कैसे संभालेंगे। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है कि विजन टीम में ब्रॉक लेसलर जाएंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसलर को किसी फैक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद पॉल हेमन को उन्हें सेपरेटली ही मैनेज करना पड़ेगा। वैसे कल ब्रॉक लेसलर से हारने के बाद अब जॉन सीना बहुत लंबे टाइम के लिए गायब हो चुके हैं,
और अब हमें वो सीधा क्राउन जूल ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। फिलहाल अर्ली रूमर्स हैं कि शायद WWE ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का एक और मैच करा सकती है, जो कि हमें क्राउन जूल पेपर-व्यू में देखने को मिलेगा। लेकिन WWE ने इसे वन लास्ट टाइम बोलकर प्रमोट किया था, तो शायद फिर से ब्रॉक लेसनर जॉन सीना के सामने अब नहीं आएंगे। पर कल जॉन सीना के हारने के बाद WWE को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है, तो हो सकता है WWE इसे ओवरकम करने के लिए फिर से ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना का मैच कराए, जहां इस बार जॉन सीना को विक्ट्री दी जाए। वैसे जॉन सीना की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली जॉन सीना के पुराने राइवल ने उन्हें ट्रिब्यूट दे दिया है। कल रसल पलूजा के पहले AEW ने ऑल आउट पेपर-व्यू करवाया था, जहां हमें एज भी देखने को मिले थे। तो यहाँ एज की तरफ से हमें एटीट्यूड एडजस्टमेंट का यूज़ देखने को मिला, जो कि जॉन सीना का मूव है। कुछ टाइम पहले स्मैकडाउन में सैमी ज़ेन के साथ जॉन सीना ने भी मैच किया था, जहां उन्होंने एज को ट्रिब्यूट दिया था, एज का मूव स्पेयर यूज़ करके। जॉन सीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एज उन कुछ अपोनेंट्स में से हैं जिन्हें वो फेस करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि एज AEW में हैं तो हमें ये मैच देखने को नहीं मिला। पर यहाँ दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के मूव करके एक दूसरे को ट्रिब्यूट ज़रूर दे दिया। वैसे इनका एक वन लास्ट टाइम मैच होना चाहिए था। कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि WWE फैक्शन वर्सेस फैक्शन वाली एक फ्यूड प्लान कर रही है, जो कि हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाली थी। बताया जा रहा था कि ये फ्यूड सोलो सिकोआ की MFT और व्हाइट सिक्स के बीच में हमें देखने को मिलेगी, जो कि शायद सोलो सिकोआ की US चैंपियनशिप और व्हाइट सिक्स की टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए होती। लेकिन अब रिसेंटली रिपोर्ट आ रही हैं कि WWE ने इस प्लान को स्क्रैप कर दिया है, जिसकी वजह सैमी ज़ेन को बताया जा रहा है, क्योंकि सैमी ज़ेन रॉ से स्मैकडाउन में आए थे और स्मैकडाउन में आकर उन्होंने US चैंपियनशिप भी जीत ली। अभी स्मैकडाउन में सोलो सिकोआ के जितने प्रोमोज आ रहे हैं उसमें वो सैमी ज़ेन को ही टारगेट कर रहे हैं। तो फिलहाल WWE फिर से सैमी ज़ेन और MFT के बीच में ही फ्यूड करवाएगी, जहां शायद सोलो सिकोआ के अलावा दूसरे MFT के मेंबर्स भी सैमी ज़ेन को चैलेंज करेंगे। बाकी व्हाइट सिक्स को फिलहाल WWE ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ इन्वॉल्व किया हुआ है, तो शायद WWE इनकी फ्यूड अब आगे कंटिन्यू करेगी। वैसे मेरे हिसाब से WWE को सोलो सिकोआ की MFT टीम को अब रॉ में डाल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ का माहौल उन्हें ज़्यादा सूट करेगा। चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस और द रॉक के फ्यूचर प्लान के बारे में। तो अभी ही अनाउंसमेंट हुई थी कि रेसलमेनिया 43 हमें सऊदी अरेबिया से देखने को मिलेगी, जिसके बाद बहुत तगड़े रूमर्स भी आ रहे थे कि सऊदी अरेबिया रॉक को रेसलमेनिया में लाना चाहती है, और बहुत हैवी रूमर्स हैं कि हो सकता है रॉक और रोमन रेंस का मैच हमें वहाँ देखने को मिले। तो फिलहाल देखकर लग रहा है कि सऊदी अरेबिया भी इस चीज़ को अब हरी झंडी दे रही है, क्योंकि रिसेंटली सऊदी अरेबिया रोमन रेंस और रॉक के पोस्टर के साथ रेसलमेनिया 43 को प्रमोट कर रही है। फिलहाल ये तो फिक्स है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 43 में होने वाले हैं, तो उन्हें पोस्टर पर डालना सेंस भी बना रहा है। पर यहाँ रोमन रेंस के साथ साथ रॉक को भी प्रमोट किया जा रहा है, जिनका WWE का शेड्यूल कभी फिक्स नहीं होता। तो अगर रॉक के साथ रोमन रेंस को पोस्टर पर रखा जा रहा है तो लगभग अभी फिक्स ही लग रहा है कि शायद ये मैच वहाँ होने वाला है। वैसे भी सऊदी अरेबिया चीज़ें हवा में नहीं करती, तो उन्हें पता होगा कि फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि अब एक लास्ट होप बची है रोमन रेंस और रॉक के मैच की, जो कि शायद हमें रेसलमेनिया 43 में देखने को मिल सकता है। कमेंट में बताओ आपके हिसाब से ये मैच रेसलमेनिया में होने वाला है या नहीं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।